तेज ठंडी हवाएं और रोती हुई ये आंखें, दिल गम में मुब्तला बेसुकून रो मरने की तलाश में जिस्म। एक कोने में बैठी जोया रो रही थी। वो किसी बेवफा के साथ दिल लगा बैठी थी। उस बेवफा ने जोया को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो और कोई नहीं, उसका अपना ही कज़न हैदर था। इसने कल रात ही किसी अनजान लड़की से शादी कर ली थी। वो लड़की देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। जोया कई दिन तक रोती रही थी। जोया के माँ बाप ने जोया की शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। जोया की शादी ज़ीशान से बरोज़ इतवार तय पाई। ज़ीशान एक बदतमीज़ और बद-अखलाक इंसान था। शादी हो गई थी। जोया एक आम सी शक्ल की लड़की थी, मगर दिल की बहुत अच्छी और नरम थी। आज बारात थी, घर पर ही शादी थी। निकाह हुआ। जोया की आवाज़ काँप रही थी। फिर रुखसती हुई। हैदर बाहर ही खड़ा था। वो जोया को जाते देख रहा था। जोया इसके पास से गुजर रही थी। जोया को गाड़ी में बिठाया गया। कुछ ही देर में जोया घर थी। ज़ीशान ने कमरे में दाखिल होते ही सिगरेट नोशी करने लगा। जोया ने ज़ीशान को देखते ही बाजू में अपना मुँह छुपा लिया था। ज़ीशान एक सिगरेट ख़त्म करता और दूसरा लगा लेता था। जोया सो चुकी थी, लेकिन ज़ीशान रात देर तक उठा रहा था। जोया सुबह सवेरे उठी तो कमरे में धुआं फैला हुआ था। वो जल्दी से उठी, सारा कमरा साफ किया। वलीमा रात को था, सब अपनी तैयारी कर रहे थे। ज़ीशान उठा, तैयार हुआ और नाश्ता करने लगा। इसने जोया को पूछा तक न था। खैर, वक्त गुजरता गया। अब ज़ीशान रोज़ शराब पी कर आता और जोया को मारता था। उसके जुल्म हद से बढ़ने लगे थे। जोया को बताया गया कि वो लड़की हैदर को छोड़कर जा चुकी है। उस लड़की ने हैदर का घर भी अपने नाम करवा लिया था। अब हैदर किराए के मकान में रहता था। उसकी गाड़ी तक वो लड़की लेकर भाग गई थी। जोया को ये सुनकर हैरत हुई, मगर वो ये बात सुनकर चुप थी। अब जोया बीमार भी रहती थी, लेकिन हैदर जोया से मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था। हैदर शर्मिंदा था। हैदर सुबह सुबह उठा। उसने सोच लिया था कि वो जोया के घर जाएगा। इसने गाड़ी निकाली और कुछ ही देर में जोया के घर था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से रोने की आवाज़ सुनकर पीछे हट गया था, लेकिन फिर एक बार हिम्मत की और दरवाजे पर दस्तक दी, मगर अंदर से कोई नहीं आया था। हैदर बार बार दस्तक देता रहा था। काफ़ी देर के बाद ज़ीशान ने दरवाज़ा खोला। हैदर को देखकर हैरान रह गया था। वो हैदर को अच्छी तरह जानता था। हैदर कुछ कहे बगैर अंदर चला गया था। एक कोने में बैठी जोया रो रही थी। हैदर इसके पास ही बैठ गया था। वो जोया से रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने जोया का हाथ पकड़ा, उसे घर लेकर जाने लगा। ज़ीशान ने हैदर पर हाथ उठाया। जोया ने ज़ीशान के हाथ को रोक दिया। जोया की इस बात पर ज़ीशान को इतना गुस्सा आया कि फ़ौरन ही जोया को तलाक दे दी। जोया तलाक नहीं लेना चाहती थी, मगर अब वो क्या करती। हैदर उसे इसके घर के बाहर ही छोड़कर चला गया था। वो बेहद परेशान था। जोया को देखकर हैरान रह गए। जोया उनकी लाडली बेटी थी। जोया ने उन्हें बताया कि ज़ीशान ने उसे तलाक दे दी है। ये सुनकर जोया के वालिदैन रोने लगे थे। कुछ अरसे बाद हैदर ने जोया से शादी करने का इजहार किया। वो बार बार माफ़ी मांगता था। इसके वालिदैन ने हैदर से जोया की शादी कर दी। निकाह हुआ। वो दोनों बहुत खुश थे। जोया और हैदर एक ही ऑफिस में काम करने लगे थे। इन दोनों ने मिलकर घर भी ले लिया था। इनके घर एक बेटी पैदा हुई। उसके घर आने से रौनक आ गई थी।